नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक बहुत ही प्रचलित मतलब कि कह सकते हैं कि ये बहुत ही चर्चित कहानी है जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। इस कहानी को मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है दोस्तों। इस कहानी के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ इससे सीख भी मिलेगी। मेन हम लोग को सीखना क्या है, ये चीज़ देखिए। हम लोग को एक एक वर्ड को पढ़ना सीखना है और साथ में जो जो कठिन वर्ड हैं उनको लिखना भी सीखना है। तो आइए यहाँ से हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से खूब आराम से पूरे मज़े के साथ इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। अकबर ने कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में एक दिन यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। देखिए, इसमें जो सर्दियों लिखा हुआ था दोस्तों, इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। सर्दियों देख रहे हैं ना यहाँ पे, सर्दियों, ठीक ना। सर्दियों, कड़कड़ाती, ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसको आप ध्यान से देखते चलेंगे। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको खूब आराम से आप सुनते चलेंगे। तो अकबर ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इस राज्य के कड़कड़ाती सर्दियों में पूरे रात छाती भर पानी में खड़ा अगर रहेगा तो उसको 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। इस चुनौती को पार करना काफ़ी कठिन था। इस चुनौती को पार करना काफ़ी कठिन था, पर फिर भी एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की खातिर तैयार हो गया। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल दी और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित जो इनाम था, मतलब कि जो इनाम रखा गया था, उसको मांगा। अकबर ने पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए। अकबर ने पूछा उस ब्राह्मण से कि इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए। तो ब्राह्मण ने क्या कहा, ये देखिए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए का चिंतन कर कर के खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया। अकबर जैसे ही ये सुना, इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। तुम उस दिए के बल पर तुम रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ब्राह्मण रोता हुआ उदास होकर चला गया। बीरबल जानता था कि ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। बीरबल को ये चीज़ पता है था कि अब उस ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है। अगले दिन अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने चले गए। दोपहर में बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगा। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफ़ी ऊंचा लटकाया। बीरबल जानबूझकर वो खिचड़ी का जो पात्र था, घड़ा था, बर्तन था, उसको आग से बहुत ऊपर लटका दिया।
अकबर देखकर बोल पड़े कि अरे मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी। हांडी को नीचे बांध वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। हांडी को नीचे बांध वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा पकेगी पकेगी, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुझे समझ नहीं आता, इतनी दूर तक आँच नहीं पहुँचेगी, हांडी नीचे लगा। इतनी दूर तक आँच नहीं पहुँचेगी, हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे से पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी। आपके जो झरोखे पे दिए जल रहे थे उससे उस ब्राह्मण को ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी। यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं। यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती को समझ जाता है और उसके बाद देखिए क्या होता है कि और अगले दिन ही गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहर दे देते हैं और भरे दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। इस कहानी का मोरल क्या है दोस्तों, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, कभी किसी के भी साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।